हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और अभी जो है 11 बज गए और मैं रूटीन अभी शुरू कर दी है। खाना वगैरह ही बनाए हैं। आज बच्चों की छुट्टी है, इनके साथ में ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इनको नहलाना बस। और स्कूल में जाते हैं तब तो रूटीन बना रहता है टाइम का बिल्कुल। आज छुट्टी है थी, एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके, तो इस वजह से थोड़ा लेट सा होगी। मैं खाना बना दिया बस और कपड़े धुल दिए हैं। कपड़े रह रहे हैं अभी पानी में को निकालने, तो कपड़े निकाल देती हूँ पहले पानी में को। और खाने में बनाया है आलू टमाटर और रोटी। सिंपल ही खाना बनता है अधिकतर यहाँ पे, जो है ज़्यादा वैसा नहीं खाते हैं, सिंपल ही खाते हैं। दाल आलू ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो आपने देखा भी ज़्यादातर दाल ही बनती है। और अभी बच्चों की भी तैयारी करानी है, दोनों की एग्ज़ाम है परसों को, तो जल्दी जल्दी से पहले जो है कपड़े निकाल दूँ पानी में को। और बादल तो हो ही रहा कल से ही, आज सुबह भी बूंदाबांदी सी आ रही थी और अभी भी बस ऐसे ही हो रहा, धूप नहीं निकल रही अच्छे से। तो मैंने जो है पर्दे उतारे थे कल, वे धुल दिए हैं और कपड़े भी साथ में। वैसे तो धुलने के थे नहीं, कल धुले थे मैंने, थोड़े ही कपड़े थे बस। तो पर्दे थे मैंने कहा फिर ज़्यादा हो जाएंगे, 2 दिन के कपड़े और पर्दे भी, और बच्चों की ड्रेस भी धुलनी थी, तो इसलिए बस आज लगा दी दोबारा से फिर। तो पहले निकाल दूँ मैं कपड़े पानी में। पर्दों को जो है मैंने मशीन में ही निकाल दिया था पानी में को। तो मैं ये मशीन जो है, ये इसका ढक्कन जो है उस ड्राई करने वाले का रुकता नहीं, इसको पकड़ना पड़ता है तब जा कपड़े डलते हैं। तो वो मैं यहाँ पे खेला था, मैंने कहा बेटे इसको पकड़ लो। तो मैंने सारे पर्दे पानी में से निकाल के इसमें डाल दिए और मशीन का पानी भी निकलने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मशीन का काम हो गया है ख़त्म। मेरी आदत है यही, पहले सारे धुलो और बाद में आराम से निकाल दो। तो ये कपड़े जो है मैं निकालने लगी। और ये बैग जो है इस पर वैसे ही रख के धूल सी हो रही थी, तो ये भी पानी में को निकाल दिया है। मशीन में को तो नहीं निकालना, फट जाता, तो मैंने इसको पानी में को ये अच्छे से धुल दिया है और ये एकदम से साफ़ भी हो गया है। और ये ओम इधर लग रहा था बार बार, मैंने कहा बेटे इसको मत खोल लो, ये फिर सूखेगी नहीं ये पर्दे। तो ये बार बार इसकी यही है, खोलता रहता है, वो चलती है तभी फिर से खोल देता है। तो ये देखिए मैं रगड़ कर अच्छे से इस बैग को साफ़ कर दूँगी बिल्कुल, और इसको ये नल पर टांग दूँगी, यहीं पे सूख जाएगा ये। और इसके बाद जो है आ जाती है नील देने की बारी, रोज़ का ही है ये तो ये मैं नील दे दूँगी। एक दिन के ही हैं थे बस, थोड़े हैं थे कपड़े, तो पर्दों की वजह से लगाए थी मैंने मशीन। मैंने कहा फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, फैलाने में भी दिक्कत होगी। कुछ तो दिक्कत हो ही रही थी फैलाने में, क्योंकि कल के जो कपड़े हैं वो सूखे नहीं थे। जब भी बादल और बारिश आ गई थी तो वे अंदर ही रखे थे, तो मैंने उनको फैलाया था पहले। और इधर मम्मी जो है कर रही चावल साफ़ बैठे बैठे। मम्मी की तबीयत अभी जो है ख़राब रहती है, तो ये बैठे बैठे जो काम होता है मैं कर लेती है। तो जैसा जग है गाँव में अभी कुछ दिन में, तो उसके लिए चावल साफ़ कर रही थी। वैसे तो इनमें कुछ है नहीं चावलों में, मतलब कीड़ा वगैरह कुछ नहीं है, दवाई लगाई हुई है इसमें पहले से ही, जब फुटवाए थे ये चावल तभी से ही लगा दी थी। और बस इनमें 1-2 गुना है, वो निकाल देंगी मम्मी। तो ये बर्तन जो है मेरे इधर साफ़ कर दिए हैं मैंने, इनको मैं धुल दूँगी सारों को ही, क्योंकि वो रहते ही हैं बस। बच्चे घर पे हों तो बहुत ही लेट सी होता है काम। और कुछ इनके एग्ज़ाम की हो रही मुझे, क्योंकि लिख के सारा दिन होता है, मतलब सारा इनका तैयारी करवानी होती है। जैसे ओम को सारा लिख के दो तब वो मैच करता है, चित्र बना के दो तो वो देख कर लिखता है, सारी पेपर की तरीके से तैयारी करानी होती है। तो और सिवाय को भी सारा लिख के दूँ तो फिर वो लिख के दिखाता है मुझे क्वेश्चन आंसर, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एग्ज़ाम के टाइम में। और वैसे मतलब मैं इनका रोज़ ही करा देती हूँ, जैसे रोज़ जितना पढ़ाती है मैडम वो कराती हूँ। फिर भी है बच्चे भूल जाते हैं, इतना सारा होता है भूल जाता है, सिवाय बहुत जल्दी भूलता है कि मैं सारा लर्न करा के रखती हूँ। फिर भी ये कहता है कि अभी मैं पहले पढ़ लूँ फिर सुनाऊँगा, हर एक उसको ऐसा रहता है इसका। तो ये पोचा जो है मेरा सारे में लग गया है, अंदर तो मैं पहले ही लगा देती हूँ, और बस एक किचन और बाहर रह जाता है, क्योंकि काम बाहर और किचन में होता जाता है, तो यहाँ पे मैं बाद में लगा देती हूँ। और ये देखिए जो ये कपड़े हैं थे कल के,
कल धुले थे, इनको मैं उतार करके रख दूँगी। जो उनसे थोड़े गिल्ले से हैं वो नहीं उतारूँगी, उनको में भी और सूख जाएंगे। हवा चल रही है, हो तो रहा आज भी ऐसा ही मौसम, बादल सा ही, कभी धूप, देखिए हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। मतलब अब ना ऐसा हो रहा है कि इतनी गर्मी नहीं हो रही थी, मतलब बारिश हुई ना जब से मौसम चेंज हो गया है, हवा चलती रहती है और मतलब इतनी गर्मी नहीं लगती बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ये जो कपड़े हैं ये मैं फैलाने लगी हूँ सारे ही, और बस सारे कपड़े बस यही हैं, रस्सी पे ही आ जाएंगे इधर ही सारे के सारे ही। एक दो उधर फैलाऊंगी, बाकी के उधर पर्दे रेलिंग पर डाल दूँगी, सूख जाएंगे। हल्के हैं, एकदम से सूख जाते हैं पर्दे भी, जो है एक दूसरे के ऊपर ही डालने पड़े हैं। काफ़ी सारे हैं थे, मतलब काफ़ी सारे क्या, 4 तो अलमारी के हैं थे और 2 खिड़की के हैं थे, 6 पर्दे हैं थे। तो इधर सारे आए भी नहीं, फिर ये 6 के 6 खुले के खुले, तो मैंने एक दूसरे के ऊपर ही डाल दिए थे इनको सूखने के लिए। मैंने काफ़ी सारी हवा चल रही, सूख जाए। शाम का टाइम हो गया है और मुझे बनानी है दाल उड़द की, तो मैं छोड़ देती हूँ, मैंने भिगो कर रखी हुई थी और बस अभी छोक रही, साथ ही पहले ही प्याज काट लिया है और अभी छोक देती हूँ पहले दाल, और उसके बाद आटा बना के सेकूँगी रोटी, फिर देखती हूँ बाकी काम, क्योंकि बहुत सारे पड़े हुए हैं। बच्चों की भी जो है तैयारी करवा रही पेपर की, और बस रुक रहे काम, ऐसे ही भी बहुत सारे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हो पाए। बीच में यह है कि इनके लिए टाइम निकालना पड़ता है ज़रूर, जैसा रोज़ तो इनको बोल देती थी काम कर लेते थे, अब जो है सारा इनको लिख के देना पड़ता है और तब जाके ये करते हैं। यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ शाम के लिए दाल में तड़का, तो तेल मैंने डाल दिया है। और ये बच्चों को भी पढ़ने के लिए आज तो पूरा दिन हो गई, बस ऐसे ही चल रहा था, तैयारी करवाने पे घर के काम भी थे, टाइम निकल रहा था, तो इनको भी करा रही थी। और ये मैंने इसमें प्याज और ये जीरा, मेथी दाना और सौंफ, धनिया, हींग डाल करके तड़का लगा दिया है दाल में, और नमक मिर्च हल्दी डाल करके मैं इसको ढक करके रख दूँगी बनने के लिए। और अधिकतर जो है दाल ही बनती है, आपको पता ही है, हमारे यहाँ पर दाल पसंद है, तो जहाँ अधिकतर एक टाइम तो दाल ही बन जाती है, 2 टाइम भी हो ही जाता है, दूसरे टाइम दूसरी वाली दाल भी बन जाती है। और आटा मैंने लगा दिया है, दूध भी छान दिया है, ये जो गर्म करने का है था वो अलग भिगोने में ढक करके रख दिया है यहीं पर ही, और बाकी का रखी आई थी मैं गैस में, वो सॉरी वो वहाँ पे फ्रिज में, और गैस चला करके सेकने लगी हूँ रोटी। और तवा भी थोड़ा तेज़ सा नहीं हुआ था, तो मेरे याद आ गए बच्चों के लिए बादाम भिगोने के लिए, तो ये ना इनको छिल करके ही खाना पसंद है। और कुछ गर्मी में जो है भिगो करके ही देती हूँ, ऐसे नहीं देती, तो मैंने ये भी भिगो दी, भूल जाती हूँ भाई, दिन ऐसा ही रहता है, भिगोने याद नहीं रहते हैं, फिर इनको ऐसे ही देना पड़ता है। तो उस दिन करते हैं चिड़ सी के छिलके क्यों नहीं उतार के दिया, तो रोटी जो है हमारी सीख गई थी, गाय की अलग निकालती हैं ये 2 रोज़ रोटी, बाकी की सेक ली थी। और दूध में उबाल लगा है, इसको मैं उतार करके इधर रख दिया। और ये है सुबह के लिए तैयारी, सुबह को फ्रेश फील होता है किचन में आके। फिर ये जो है मैंने ये कर दिया है किचन साफ़, बिल्कुल ये स्लेब और गैस साफ़ करके पड़ती हूँ, ताकि आधा काम आसान हो जाता है, नहीं तो सुबह ही फिर बैठो इनको साफ़ करने के लिए, तो ये जो है बिल्कुल साफ़ हो जाती है, आधा काम आसान हो जाता है सुबह के लिए, आसानी से जल्दी हो जाता है सुबह का काम रात को ही करके पड़ने से। तो ये बर्तन जो है अभी मम्मी और पापा जी ने खाना खाया था, उनके मैंने ये बर्तन, उनका चलो क्या टोकरे में रखूँ, ऊपर रैंक में लगा दे धुल कर, और बच्चे टीवी देख रहे थे, तो मैंने अपने और बच्चों का खाना भी लगा लिया है। ये दाल और रोटी लगा लूँगी मैं, आप भी आ जाइए दाल और रोटी खाने के लिए। सिंपल सी दाल होती है उड़द की, और सिंपल ही तरीका होता है बनाने का। तो ये जो है बच्चे अब इस टाइम टीवी देखते रहते हैं, तो परेशान नहीं करते, इतना तक काम हो जाता है, तो मैं काम ख़त्म करके उनके लिए खाना लेकर आ जाती हूँ। खाना जो है हमारा होगा था, उसके बाद ये बच्चे तो इधर देख ही रहे थे कार्टून, मैंने कहा चलो फिर बाद में पढ़ाऊँगी, इतने तक थोड़ा सा और रेस्ट कर लो। और ये मैं पर्दे लगा दूँ, क्योंकि ये धुले थे, कल उतारे थे, और ये सूख भी गए थे, सूख तो बहुत जल्दी जाते हैं, हल्के से हैं, तो ये लगा दूँगी मैं चारों पर्दे इधर ही आराम से लगा, चेयर पर खड़ी होकर के। थोड़ा होती तो यही लगाने में दिक्कत सी, ऊपर तक उठना पड़ता है, और स्टूल पे शायद कुछ रखा था, नहीं तो स्टूल थोड़ा चेयर से ऊंचा है। तो ये देखिए लगने के बाद कमरे का लुक अलग ही आता है, नहीं तो ऐसे ही भरा सा पड़ा दिखाई देता है अजीब सा। तो इधर आ जाती है खिड़कियों की बारी, तो खिड़कियों का जो है
पाइप ही उतार के रख लूँगी मैं। उन पे तो पैंच कसे हुए थे, इसका पैंच कसा हुआ नहीं है, तो मैंने उतारा भी ऐसे ही था, नीचे पाइप उतार लिया था और तभी उतार दिया था ये पर्दे दोनों ही। और अब मैं इसमें लगा करके आराम से एक बारी में ही हो जाएगा मेरा काम। रख दिया है मैंने लगने के लिए। और देखिए कमरा एकदम बदल गया है और कपड़ों का मेरे पास इकट्ठे हो ही जाते हैं। लगभग मुझे जो है बच्चों की ड्रेस वगैरह पे कर देती हूँ बीच में, नहीं तो एक हफ्ते में ही टाइम मिलता है करने का। तो अभी मैंने एक हफ्ते के पहले किए थे और एक हफ्ते के अब और इकट्ठे हैं, तो इन पे कर दूँगी। बस यही है, जिस दिन टाइम सा मिलता है और लाइट भी आई रहती है रात को, जैसे आज जल्दी से काम ख़त्म होगा, इसके पापा यहाँ पर नहीं थे, मैं कहीं पर गए हुए हैं आज, तो इसलिए थोड़ा सा और जल्दी हो गया है काम। तो और मौसम भी अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं हो रही, बाहर नहीं लेट रहे हैं अब, कमरों में लेट के आसानी से, मतलब गर्मी नहीं लगती इतनी, जैसा हवा चल रही बारिश हो रही तो अभी। नहीं तो कमरों में जो है बैठा नहीं जाता था इस टाइम पर, प्रेस नहीं करने का तो बहुत दूर था इस टाइम गर्मी में। तो मौसम अच्छा हो रहा तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस का भी काम ख़त्म कर लूँ। अभी बच्चों के साथ जागना तो है ही, बच्चों ने टीवी बंद कर दिया था और ओम को आ रही थी आज नींद, क्योंकि दिन में जो है दोनों बच्चे लेटे नहीं थे, ना मेरा लेटने का टाइम मिला। अगर मैं लेट जाती हूँ तो फिर ये दोनों भी लेट जाते हैं, तो ना ही तो मैं लेटी थी और ना ही ये लेटे फिर। तो ओम को तो आ रही थी नींद, ये तो इधर ही लेटने को हो रहा था इस पे बेड शीट पे ही, उसको मन उधर पड़ा। मैंने कहा बेटे इधर में प्रेस करूँगी, जल जाओगे नहीं तो आप। तो ये सिवाय अपनी तैयारी कर रहा था और ओम गया था सो। तो मेरे कपड़ों पर भी सारा वो प्रेस हो ही गई है लगभग। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।